हमारी है कि जहाँ जो हमारी रेपुटेशन है वो आज से पहले कभी थी, कांग्रेस के टाइम पे थी। सर हमें फ्री नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी देते हो? आज दिल्ली में है इतना कि 11 बजे औरत निकल सके अकेली? तो दोनों दे रहे थे। सबसे पहले तो केजरीवाल को हराने में सर्वप्रथम पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पूर्वांचली जो छठ पूजा मनाते थे ना, तो देखते थे कि कितनी गंद फैली हुई है यमुना जी के किनारे। तो पूर्वांचलियों ने इस चीज़ को नोटिस किया और नोटिस करने के बाद से केजरीवाल सरकार के झूठे वादों को साइड करके उन्होंने भाजपा को लाने का प्रयास किया। हरा दिया जो सबसे बड़ा चेहरा था। आज अगर आम आदमी पार्टी अगर सोचती है कुछ भी, तो सबसे पहले देखिए कैसे केजरीवाल जी ने कितना गंदा राजनीति किया और उसको हरा दिया। सोचिए कि कोई कैंडिडेट को आदमी वोट नहीं दे रहा है, वो वोट दे रहा मोदी जी को। समझे, ये वोट मोदी जी को पड़ रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का विधानसभा हो या लोकसभा हो। विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। उन जैसा कोई काम आज करके दिखा दे वर्ल्ड में। आज हमारी है कि जहाँ जो हमारी रेपुटेशन है वो आज से पहले कभी थी, कांग्रेस के टाइम पे थी। अभी भी आपको डाउट है केजरीवाल क्यों गया? फिर अब वो आपको लगता है पैसा देके औरतों को आप वो कर सकते हो? ट्रेनों में टिकटें फ्री, ये फ्री, क्या इज्जत है? किया उसने? फिर क्या लग रहा है, क्या बेहतर कर देगी? गरजता है वो बरसता नहीं। तो बीजेपी भी दे रही थी ना। बरसे नहीं और चमक गए। योगी भी चमका, मोदी भी चमका। क्या चाहिए और? किसको सीएम देखना चाहते हैं दिल्ली में? सिर्फ मोदी जी और योगी जी को। सीएम कोई सीएम तो होगा। जो आए हैं, हमारी बीजेपी जो जीती है। कोई भी आ जाए, प्रवेश वर्मा आ जाए तो ठीक रहेगा। भैया जी एक्चुअली मैं हूँ बैंगलोर से, मैं आई हूँ एज अ गेस्ट, मेरा मायका है इधर। लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट करूँगी मोदी जी को। महिलाओं को बस फ्री वाला समर्थन नहीं करते? हम पैसे दे देंगे, रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बस कर्नाटका से आई है ना, वहाँ पे बसेस का जो फेयर था वो बढ़ा दिया गया। पूछिए, रुपया कर दिया गया 15 से 25। कांग्रेस के चक्कर में पहले बीजेपी थी तब वो हुआ नहीं हमारे एरिया में। अब कांग्रेस आई फिर वो कर दिया उन्होंने। 15 से 25 हो गया और महिलाओं को फ्री कर दिया गया है, वही पैसा उनसे वसूला जा रहा है। सर हमें फ्री नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी देते हो? आज दिल्ली में है इतना कि 11 बजे औरत निकल सके अकेली? देन करो ना, ये सब कुछ करना है हमने। दिल्ली नहीं है भाई, आ जाओ आगे। पूरा इंडिया गेट दिल्ली नहीं है। तुम बोल रहे कि इंडिया गेट पर आप 12 बजे घूम के आ सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा इंडिया गेट दिल्ली नहीं है। हमारा इंडिया गेट दिल्ली नहीं है। मैं गया हूँ। नहीं, बेंगलोर में नो डाउट सेफ्टी है, पर दिल्ली में वो सेफ्टी नहीं है। और क्या बेहतर होगा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से? आप क्या उम्मीद करते हो कि बढ़िया हो जाएगा? सर जब मैं अब 1 साल के लिए रहने आऊँगी तब बताऊँगी। अब अभी तो मैं कर्नाटका में हूँ और जहाँ मेरा एरिया, कांग्रेस की सरकार कैसी लगे? मेरा एरिया बीजेपी जीती है। बस मुझे बीजेपी से वो है। क्या भरोसा है बीजेपी में? क्या बढ़िया लगता है आपको? सर सबसे बड़ी बात, हमारा वर्ल्ड में आज एक नाम है, हमें और क्या चाहिए? बोलते हैं कि देश में कुछ हो नहीं रहा, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सर बेरोजगारी, महंगाई। रहने दो, कमाने वाले पहले भी कमाते थे और आज भी कमा रहे हैं। एक बेरोजगार, एक बात बता दो, कौन भूखा सो रहा है? कौन भूखा सो रहा है सर? आपका नाम क्या हुआ? जी सनातनी रवि रंजन हुआ। दिल्ली के रहने वाले हैं, किसको सीएम देखना चाहते हैं? जिता तो दिए बीजेपी को, उसके बाद अब क्या लगता है कौन होगा सीएम? देखिए जहाँ तक मेरा मतलब अनुमान है कि यहाँ पे सीएम जो बनेगा या तो जाट समुदाय से कोई होगा, ठीक है, और उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं यहाँ पे जरूर रखा जाएगा जिसमें एक ब्राह्मण समुदाय से कोई बंदा आएगा या तो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि सीएम का अगर अभी देखा जाए प्रबल दावेदार, तो सीएम का भी प्रबल दावेदार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। कारण क्या है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को हराया है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने एक मुख्यमंत्री को हराया, तो फिर इसके अनुसार देखा जाए तो वही चेहरा हुए सीएम के। लेकिन ऐसे भी नहीं, हाँ पूर्व को मान लेते हैं ना भाई, लेकिन अभी मान लेते हैं अभी पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो बात हटा ही दो आप, ठीक है। दूसरी बात, अभी देखा जाए चेहरे के तौर पे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है ना कि उनके स्ट्रेटजी को कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कोई ऐसे नेता को ला के रख दे जो बहुत छोटे तबके के हों,
अभी तुरंत नए नाम नहीं सामने आ रहा। जैसे देखिए पवन शर्मा, एक उन पे मेरे को चांस लगता है कि पवन शर्मा को शायद मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लें, ठीक है। उसके बाद से कपिल मिश्रा पे थोड़ी सी संभावना कपिल मिश्रा को लेकर भी है कि कपिल सिरसा का नाम लिया था, मनजिंदर सिंह सिरसा है कहीं। एक सिरसा साहब हैं, ठीक है। सिरसा के पास एक करनेल सिंह है, करनेल सिंह है ना, हाँ, करनेल सिंह है, उन पे भी थोड़ा सा चांस है, ठीक है। तो ऐसे कई नेता बड़े पड़े हैं। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत है बीजेपी पार्टी में। अब देखो किसको बदलाना चाहते हैं, आला कमान जाने की किसको बदलाना है। एक सवाल बनता है, हाँ जी, क्या मुद्दा रहा जो बीजेपी बाजी मार गई, क्या इम्पैक्ट करेगा बीजेपी के लिए? देखिए फ्री तो दोनों दे रहे थे। सबसे पहले तो केजरीवाल को हराने में सर्वप्रथम पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पूर्वांचली जो छठ पूजा मनाते थे ना, तो देखते थे कि कितनी गंद फैली हुई है यमुना जी के किनारे। तो पूर्वांचलियों ने इस चीज़ को नोटिस किया और नोटिस करने के बाद से केजरीवाल सरकार के झूठे वादों को साइड करके उन्होंने भाजपा को लाने का प्रयास किया। अच्छा, नूपुर शर्मा में क्या दिक्कत है? आप लोग पसंद नहीं करते उनको? यदि सरकार लाना चाहे तो अरे हम तो चाहते हैं स्मृति ईरानी भी है लिस्ट में, महिला सीएम देखना चाहती है तो, क्योंकि दिल्ली का रहा है ना, सुषमा स्वराज हो, अतीशी हो, फिर कोई महिला बीजेपी लेके आ जाए। मैं बता दूं, फर्स्ट चॉइस जो मेरे लिए अगर देखा जाए ना, तो मैं नूपुर शर्मा को मानूंगा कि नूपुर शर्मा अगर बन जाती है दिल्ली की मुख्यमंत्री तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके लिए फिर से आपको कहीं ना कहीं से किसी को राज्यसभा भेजना पड़ेगा, उस सीट पे उपचुनाव कराने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना समय भी नहीं है कि लोग करवाएंगे। परेश वर्मा के साथ हैं जी, परवेश वर्मा के साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? अंशु कुमार। आप भी इन्हीं के साथ है, परेश वर्मा या अलग कोई चॉइस? देखिए अभी जैसा जो कंडीशन बीजेपी के साथ में है ना कि 240 सीटें हैं उनके पास में लोकसभा में, तो मुझे नहीं लगता है किसी सांसद को बीजेपी बैठाएगी, माने इस्तीफा दिलवाएगी। अभी मेरे ख्याल से बीजेपी इस कंडीशन में तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई सांसद बनेगा। जैसे बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा है या किसी का भी नाम आ रहा है, स्मृति ईरानी भी का भी नाम आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोग बनेगी। चलिए खैर, प्रवेश जी बन सकते हैं, करनैल सिंह भी बन सकते हैं। एक पंजाबी से आते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा शायद नाम है उनका बोला जा रहा है कि उनका दिल्ली में सीएम बना के पंजाब में थोड़ा असर होगा उसका। कोई बड़ी बात नहीं है सर, हो सकता है। देखिए अगर कहीं के लोग अगर मतलब चाहते ही हैं कि भाई हम पे कोई ऐसा कोई सीएम बैठे जिसने हमारा ही तुष्टीकरण किया हुआ, हमारा ही नरसंहार किया है और वही बार बार आए, तो फिर किसी को आप समझा नहीं सकते हैं। अमानतुल्लाह खान को जानते हैं? वो दंगाई को कौन नहीं जानता है। पिछले दिनों भगोड़ा घोषित हो गए थे, आज बोले कि भागा नहीं हूँ, ओखला में ही हूँ। सर वही बात है सर, ये सब भगोड़ा ओखला और ये क्या है सर, मुझे अच्छे से पता है। एनआरसी के समय सीए एनआरसी जब, तो शाहीन बाग में क्या हो रहा था, कितने लोगों को बिरयानी खिला रहे थे वो, और अभी कुछ दिन पहले देख रहे होंगे आप जैसे रिपोर्टर को धमका रहे थे। तो सर उनसे सब वाकिफ़ हैं। उसका बेटा जो बुलेट पे था कैसे अपने बाप का दोस्त दिखा रहा था। अरे भाई, बाप अगर विधायक है, आप क्या हैं? सबसे बड़ी बात, आप क्या है? आपका तो कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। आपका बाप एक विधायक है, उसका छोड़ के आपका तो कोई रोल नहीं है इस दुनिया में। वैसे छोड़ दीजिए सब चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में ऐसा कोई सीएम बने जो योगी जी जैसा हो, हेमंत विश्व शर्मा जैसा हो, फायर ब्रांड नेता हो। लगते हैं फिर ऐसे नाम ले रहे हो आप तो? नहीं सर, कपिल मिश्रा नहीं, कपिल मिश्रा नहीं। अरे बहुत लोग सपोर्ट में, वोटिंग करने पे आप जाएंगे सोशल मीडिया पे तो नंबर 1 पे आ रहे हो। नहीं सर, देखिए नंबर बीजेपी में, देखिए सर बीजेपी में क्या है ना कि नंबर 1 पे जिसका नाम होता है वो शायद लिस्ट में ही नहीं होता है। समझिए, आपको पता था क्या कि एमपी में मोहन यादव बनेंगे? किसी को नहीं पता था। राजस्थान में कौन बनेगा? यही होता है सर, बीजेपी का कोई चेहरा फिक्स नहीं होता है। नहीं सर, मैं कौन हूँ बोलने वाला। मुझे लगता है कि बीजेपी कपिल मिश्रा को नहीं सिलेक्ट करेगी। बाकी देखिए, क्योंकि देखिए उनका जो फेस है अभी, प्रवेश जी फिर क्यों नहीं? प्रवेश जी तो सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो जो एक भ्रष्टाचारी को हरा दिया, दिल्ली के पूर्व सीएम को, भ्रष्टाचारी को हरा दिया, जो सबसे बड़ा चेहरा था। आज अगर आम आदमी पार्टी अगर सोचती है कुछ भी, तो सबसे पहले देखिए कैसे केजरीवाल जी ने कितना गंदा राजनीति किया और उसको हरा दिया। सोचिए और देखिए दिल्ली को बदहाल करने वाला ऐसा होना चाहिए कोई जो दिल्ली में जो रायता फैला है, जो दिल्ली को 20-25 साल पीछे लेके चले गए हैं केजरीवाल जी, उसको समेटे, उसको दिल्ली को ट्रैक पे लाए। तो ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपने जैसे अभी कुछ देरी पहले बोला था नूपुर शर्मा, सर मेरे को खुद नंबर 1 पे मैं रखता हूँ उनको, इसलिए क्योंकि उन्होंने
पहले रह चुके हैं, दिल्ली का थोड़ा सा रहा है उस तरीके से कि महिलाओं के प्रति सीएम देखते, शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, आतिशी हो, तो क्यों ना बीजेपी भी एक महिला को लेकर के आए इस तरीके। आतिशी तो सर, एक आतिशी का जो आपने नाम ले लिया ना सर, आपने तौहीन कर दिया बाकी सारे मुख्यमंत्री का। वो सीएम थी, मैं पद की बात कर रहा हूँ, सीएम थी वो, अब जो भी रही हो। सर आपने तौहीन किया है ये मान लीजिए। क्या है सर, आतिशी के माता पिता कौन थे? महिला थी कि नहीं थी? मैंने मना किया। शीला दीक्षित महिला थी कि नहीं थी? अरे सर, सुषमा स्वराज नहीं थे? सुनिए, आतिशी के माता पिता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ ना, मैं महिला सीएम की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर। आपका क्या नाम है? मैं फिर से आऊँगा। मेरा नाम रोहित कुमार यादव। यादव जी, दिल्ली में सीएम की लड़ाई चल रही है, आपको पता है अंदर से? सीएम की लड़ाई तो खत्म हो गई, अब क्या चल रही है? अब सीएम की नहीं, सीएम फेस की लड़ाई। कौन होगा बीजेपी में सीएम? भाई बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अच्छे हैं, जो बन जाएंगे वो अच्छे होंगे। उनका स्वागत है दिल्ली में और दिल्ली को बहुत आगे ले जाएगी। आपको भी तो कोई पसंद होंगे ना, पूरा 48 विधायक तो सीएम बन नहीं जाएंगे। ये तो उनके अंदरूनी मामला है बीजेपी के, उनके पर्यवेक्षक आएंगे, फिर जो विधायक दल के बैठक होगी तो जो नेता चुने जाएंगे वो बनेंगे। लेकिन जो नंबर 1 पे ट्रेंड है वो प्रवेश वर्मा का है, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में है। बीजेपी का ऐसा रहा है अब तक इतिहास के, जो नंबर 1 होता है सबसे पीछे चला जाता है। वो तो इतिहास, वो अलग बात है, लेकिन इस बार बीजेपी में प्रवेश वर्मा का चांस 90% बनने की है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जिस क्षेत्र से वो लड़े हैं, सिर्फ नई दिल्ली नहीं, उस क्षेत्र के देख लीजिए कि सारे सीटें बीजेपी जीती है। वो सारे समीकरण साध के ही बनाएंगे मुख्यमंत्री। और एक तो सबसे बड़ा चेहरा को हराना, ये भी थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। रमेश बिधूड़ी भले चुनाव हार गए, रमेश बिधूड़ी और ये क्या कहते हैं प्रवेश वर्मा, 2 नेता के हिसाब किताब से बीजेपी को एक तरह से दिल्ली में बहुमत मिली है। वो दोनों क्षेत्र के आसपास जितने सीटें थी सारी जीती है बीजेपी। कोई पूर्वांचल से यदि आए तो आप लोग समर्थन करेंगे उनको? ये पूर्वांचल से आएंगे, मंत्रिमंडल में आएंगे। बोलते हैं कि सर पूर्वांचलों ने खूब वोट किया बीजेपी को और उनके बदौलत ये 20 सीट पर लगभग इम्पैक्ट करते हैं वो लोग, खूब वोट किया सरकार में। देखिए, पूर्वांचल से अगर कोई आए, अभी हम सुन रहे हैं जैसे सोर्स के थ्रू कि कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, एक डिप्टी सीएम भी होंगे कोई, तो सर ठीक है, डिप्टी सीएम। और पंजाबियों का खूब ख्याल रखा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। बढ़िया है सर, रखा जा रहा है तो बढ़िया। इसमें दिक्कत क्या है? अभी जैसे क्या बोलते हैं, पिछली बार भी जो बजट आया था पिछले साल का, तो उसमें भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को देखा गया था। भाई बिहार मतलब क्या बोलते हैं, 28 स्टेट में सबसे पर कैपिटा इनकम में लो बिहार है। क्या बिहार का अगर आप क्या बोलते हैं बिहार को डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है क्या? लोगों का अपने ऐसा तुक हो जाता है कि भाई पूर्वांचली है या बिहार का है। अरे भाई, इंडिया किसी के बाप का जागीर नहीं है, दिल्ली किसी के बाप का जागीर नहीं है। ये जो केजरीवाल जी, ये जो दंगाई केजरीवाल जी तो है, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कब वो जेल जाएं। 17 तारीख कितना नज़दीक आए कि उनको सोनीपत में पेशी हो और वो जेल जाएं। जेल जाएंगे सर देखिए ना, कौन सा सीएम सर क्या बोलते हैं, 3 मंत्रियों से, 3 बड़े बड़े लोगों से माफ़ी मांगता हो। क्या बोलते हैं, अरुण जेटली से माफ़ी मांग लिया, कपिल सिब्बल से माफ़ी मांग लिया, नितिन गडकरी से माफ़ी मांगे। अब तो मेरे को लगता है कि हरियाणा के सीएम से भी माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी डिफॉर्मेशन केस लिखित में देंगे। सर वही बता रहा हूँ कि कौन सा सीएम ऐसे थे जो सीएम रहते बतौर जेल में गए? नहीं, माफ़ी तो मांगते ही और सीएम रहते बतौर जेल में गए। आज कोई भी सीएम थे, हर एक सीएम रिजिग्नेशन करके जेल जाते थे। चलिए मान लेते हैं सरकार बन गई है, सबसे बेहतर और सबसे पहला काम क्या होगा बीजेपी का? सबसे बेहतर काम सर, मेरे हिसाब से देखिए सर, बेहतर काम कुछ नहीं होता, काम होता है। और सर देखिए, यमुना होगा, सड़क होगा, पानी होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ सर, एक चीज़ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे स्मोक टावर भी लगने चाहिए, जो वही बोल रहा हूँ ना सर, और भी स्मोक टावर जगह जगह पर लगने चाहिए कि सर जो 600 500 एक ही बार चला जाता था वो कम से कम ना जाए। दिल्ली की जनता अच्छा कम से कम सांस तो ले। मेडिकल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बाद बाकी आपका रोड में इतने गड्ढे हैं सर। वोट मांगा, यमुना पे काम कर रहे हो, स्मोक टावर पे। यमुना पे तो नरेंद्र मोदी जी खुद बोल दिए हैं कि भाई हम साबरमती रिवर फ्रंट जैसा वो है, हम वैसा बना देंगे। तो मोदी जी जो बोलते हैं, देखिए अगर दिल्ली की जनता ने अगर कहीं ना कहीं वोट दिया है ना, तो प्रवेश जी को वोट नहीं दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। आज 2014 के बाद यही ट्रेंड है, समझे? 2014 के बाद यही ट्रेंड है कि कोई कैंडिडेट को आदमी वोट नहीं दे रहा है, वो वोट दे रहा मोदी जी को, समझे? ये वोट मोदी जी को पड़ रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का विधानसभा हो या लोकसभा हो। आज 200 की बात से मोदी जी के नाम पर देखिए, विधानसभा हो या मोदी जी के नाम पर भी है, लेकिन क्षेत्रीय नेता भी हैं, दोनों का सहयोग है।